नमो नारायण नमस्कारनि 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 शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कारनि नमस्कारनि नमस्कारनि। प्रार्थना। मीरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ, विद्वान, गुणवान, बलवान, धनवान, बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल, बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। हम सब जानते हैं कि यहाँ आने का जो मकसद है और जो पढ़ाई का मकसद है, संतोष धैर्य पर बने रहे, सच्चाई धर्म के निष्काम रास्ते पर चलते हुए जो अंत लक्ष्य है परोपकार प्रवृत्ति में ढलना और परोपकार कमाना। आज उस लक्ष्य के बारे में बात होगी ना, परोपकार। इंसान को अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः जागरूक होकर आगे बढ़ना होता है उसकी तरफ। तो उसी दिलचस्पी से जो भी संभव पे बात होती है उसको सुनना और समझना और शुरू कर देना। नेकियां नेकियां करो सदा, नेकियां 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 करो, नेकियां नेकियां करो सदा, नेकियां न चाहो के बदले में हमें कुछ मिले,
न चाहो कि बदले में हमें कुछ मिले। नेकियां नेकियां करो, ये न चाहो कि बदले में हमें कुछ मिले। ये न चाहो कि बदले में हमें कुछ मिले। नेकियां नेकियां करो, सदा नेकियां। सजनों, गत सप्ताह हमने निष्कामता के विषय में जाना, ठीक है। और हमें यह भी ज्ञात हुआ कि विभिन्न युगों में धर्मनाशक शक्तियों का विनाश कर, विभिन्न युगों में धर्मनाशक शक्तियों का विनाश कर कुल सृष्टि को पुनः सच्चाई धर्म की राह दर्शाने वाले युग पुरुषों ने अपने निष्काम धर्म पर सुदृढ़ता से डटे रहने के लिए परोपकार रूपी उत्तम कर्म कमाया। वही करने जा रहे हैं अब। इस संदर्भ में सजनों, परोपकारी भक्त शिरोमणि कौन? सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी की आदर्शतम मिसाल हमारे सामने ही है, जिनके अपार ज्ञान, अतुलित बल एवं विशेष बुद्धि के सहयोग द्वारा समझना इसको, प्रत्येक युग में धर्म स्थापना करना संभव हो पाया। समझ आई ना बात? तभी तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, जगत हितकारी हुए, न्यायकारी हुए, परोपकारी और दुनिया ते दिखा करके। कौन? आगे ये भी कहा गया है, अपार है ये आप दी कृपा, अपार है यह दृष्टि, अपार है ये आप दी महिमा, अपार है ये प्रवृत्ति। उपकारी परोपकारी ओ हाँ प्रवृत्ति, परोपकारी ओ हूँ। ये बनना है हमने। क्या बनना है? प्रवृत्ति परोपकारी, ताकि कह सके कि ओ हूँ। इसीलिए अशांति के दुष्प्रभाव से त्रस्त सुरत सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी को प्रार्थना करते हुए कहती है, त्रस्त है ना, अशांति है। क्या कहती है? क्यों त्रस्त है? मोह माया दी निंद्रा विच सोई, इसलिए त्रस्त है। क्यों त्रस्त है? सारी उम्र बिना नाम दे खोई, हुन नाम वसाया गदाधारी, स्वामी नाम वसाया गदाधारी। नाम दा प्याला पिलाओ बन के उपकारी, शांति दा मार्ग दिखाओ बन के उपकारी। दोनों हल हो जाएंगे ना मसले। सजनों, हम कह सकते हैं कि परोपकार यानी लोक कल्याण ही
निष्काम कर्म का सर्वोत्तम निष्कर्ष है। आओ अब इस परोपकार के विषय में समझते हैं। सावधान हो जाओ अब। सज्जनों, ये तो सर्वविदित है कि मनुष्य रूप में शरीरधारी आत्मा यानी जीव ईश्वर का अभिन्न अंश है। ईश्वर ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, यहाँ तक कि संपूर्ण प्राणवान सृष्टि को उसने मानव जाति के लिए बनाया है। मानव जाति के लिए बनाया है तो उनका संरक्षण करना भी मानव जाति का कर्तव्य है, उनका उपयोग करना भी मानव जाति का अधिकार है। इसको समझना। उनका उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना। बस यही गलती हो जाती है। इसको सूक्ष्मता समझने की बात है कि हम उपयोग तक सीमित रहें। उपभोग करने लगते हैं तो फिर कामना हरकत में आ जाती है। लिप्सा हो जाती है ना फिर उसमें। सज्जनों, ये तो सर्वविदित है कि मनुष्य रूप में शरीरधारी आत्मा यानी जीव ईश्वर का अभिन्न अंश है। ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, यहाँ तक कि संपूर्ण प्राणवान सृष्टि को उसने मानव जाति के लिए बनाया है। वह हर वस्तु का उचित प्रयोग करने के उचित प्रयोग करने, आनंद में जीवन व्यतीत करने में सक्षम बने। वह हर वस्तु का उचित प्रयोग करने हेतु आनंद में जीवन व्यतीत करने में वह हर वस्तु का उचित प्रयोग करते हुए आनंद में जीवन व्यतीत करने में सक्षम बने। इस हेतु मनुष्य को उसने अन्य जीवों से बढ़कर क्या दिया? विवेक, बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति भी दी है। आध्यात्मिक शक्ति है, वो शक्ति भी दी है। तो अगर विवेक बुद्धि है तो हम अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं विनाश के लिए। यही नहीं, उसे विशाल हृदयता की अपार दौलत भी दी है और भावना और कल्पना का वरदान भी दिया है। और भावना और कल्पना का वरदान भी दिया है। आखिर क्यों किया ऐसा ईश्वर ने? ये कभी कोशिश करी है समझने की? ये बच्चों को पता होना चाहिए, बताने की बात है। क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि ईश्वर चाहता है कि जैसे उसने संतान के रूप में सदा मानव के हित की चिंता की है, ईश्वर संतान के हित कि सदा मानव के हित की चिंता किया है, बस इतना ही चाहता है वो। वैसे ही वह भी सृष्टि की सदा सर्वदा चिंता करें। अरे जो उनके उपयोग की है मानव के, अगर उसकी आप दौलत है, वो आपकी सारी जो भी है, जो भी बना हुआ सब आपकी दौलत है, तो आप कहाँ से गरीब हो?
उसका उपयोग करना सीखो। बस उपलब्ध है, उपलब्ध है आपको, पर उपयोग करना सीखो। उसको इकट्ठा करना नहीं, उसके साथ जुड़ो मत, उपयोग करो। आप भी करो, इसको भी करने दो, उसको भी करने दो, बराबर का अधिकार है सबको, दो संभाव से। अब सवाल समझ आ गया? क्योंकि ईश्वर चाहता है कि जैसे उसने संतान के रूप में सदा मानव के हित की चिंता की, इतनी सी बात मान लो, वैसे ही वह भी सृष्टि की सदा सर्वदा चिंता करे। अब विचारना ये है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आज की जो हमारी मानसिक स्थिति है, आज की जो हमारी व्यवहारिक चलन है, उनमें बने रहकर हम ऐसा कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। तो चाहिए क्या? परिवर्तन। परिवर्तन वहां से नहीं जो ईश्वर ने विचारधारा बख्शे या जो गुणवर्धन करके मानव की रचना की, उससे परिवर्तन नहीं। परिवर्तन जो हम उसके विपरीत अपना चुके हैं, उससे परिवर्तन। अपने यथा गुण पर आ जाना और टिके रहना। जो हमारा गुण है ईश्वर प्रदत्त, मानवता, क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। क्यों? अब यहां सवाल होता है क्यों? अब इसका उत्तर नहीं जानते, नहीं जानते ना, बताते हैं आपको। क्योंकि हमारे भावनाओं में, हमारे भावनाओं में संकीर्णता है, उदारता नहीं है। स्वार्थ, संकीर्णता होता है ना। इसलिए आज हम केवल अपना भला सोचते हैं। यही होता। अरे कभी हमारा भला भी सोच लो। नहीं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि हम जब तक स्वार्थ का परित्याग नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे चरित्र का उत्कर्ष संभव नहीं। हम चरित्रवान नहीं बन सकते। तो वेला इधर उधर की क्यों हाँकते हो? सीधी बात है। यदि हम अपना चारित्रिक विकास चाहते हैं, चाहते हो ना, तो हमें संकीर्ण मानसिकता का त्याग कर क्या करना होगा? परोपकारता की भावना का अपने अंदर विकास करना होगा। यहाँ परोपकारता की आवश्यकता समझ आती है। संकीर्णता का त्याग, परोपकारता की भावना का, क्योंकि भावना और कल्पना वो भी ईश्वर ने दी है। भाई इंसान भावना कर सकता है, कल्पना कर सकता है। अब भावना का रूप देखना है कि कौन सा नुकसानदायक है और कौन सा हितकर है। संकीर्ण मानसिकता का त्याग कर, अब इतना इतना भी याद करके कर लेना इंसान, एक एक लाइन को ही, तो काम हो जाता है। सारा मत याद रखो। अगर करते जाओगे ना तो ये सारा याद रखने की जरूरत ही नहीं है।
वेला इतना क्या रखना अंदर, अमल में आ गया तो वो अपनी दौलत हो गई, फिर याद रखने की क्या जरूरत है, वो तो क्रिया में ही उतर गया, तो कितना बखेड़े से छूट गए। परोपकारिता की भावना का अपने अंदर विकास करना होगा। आखिर ये परोपकार है क्या, ये क्या है, समझने की बात है ना ये भी। भाई हम परोपकारिता का विकास करें, क्यों करें, आखिर ये परोपकार है क्या, क्या आप ये जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? सीधे हो जाओ फिर, तो ध्यान से सुनो। परोपकार का अर्थ है पर का उपकार, अर्थात दूसरों की सहायता, भलाई या कल्याण करना। ये लोकहित, लोक कल्याण व परहित का भाव है, दूसरों का हित साधित करने का भाव है, जो धन कमाने या स्वार्थ के उद्देश्य से नहीं, जो धन कमाने या स्वार्थ के उद्देश्य से नहीं, तो फिर किस उद्देश्य से करना होता है? अब तो सेवा की भावना से किया जाता है। किस भावना से किया जाता है? ये सबसे उत्तम भावना है, यानी परोपकार दीन दुखियों के निस्वार्थ सेवा का भाव है। ये अभावग्रस्त की सहायता, दीन दुखी की सेवा और सहानुभूति का द्योतक शब्द है। सांसारिक जीव प्रायः अपने हित या स्वार्थ की चिंता पहले करते हैं। अरे आप सुखी होना चाहते हो तो इसको, ये सुखी ना हो बेचारा, उसके लिए भी कुछ कर डालो। जब आपको एक तरीका आ गया सुखी कैसे होता है इंसान, किस यत्न से इंसान सुखी हो सकता है, अरे वो यत्न उसको भी बता दो, हर्ज क्या है उसमें। सांसारिक जीव प्रायः अपने हित या स्वार्थ की चिंता पहले करते हैं। अपने भरण पोषण, रहन सहन की सुख सुविधाओं से हटकर कुछ लोग गरीबों की सहायता या बेसहारों की सेवा का थोड़ा बहुत ख्याल करते हैं। जो स्वार्थ और परअर्थ यानी निजहित और परहित का समानता से, और कुछ तो कभी कभी परहित को ही आत्महित से अधिक महत्व देते हैं, तब उसे परोपकार कहते हैं। परहित, समझ आई ना बात, उसको महत्व देना, ये निश्चल निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। दान देकर भूलना श्रेष्ठकर है। यानी आप बदले में कुछ चाहो कि वो हमारे सेवा करता रहे, बर्तन मांजता रहे, वो करता रहे। अब जैसे द्वारे की नीति है, गुरु चेला नहीं है ना। अब युक्ति लो, अब युक्ति वो तो ड्यूटी है, अब युक्ति देने के बदले में उसको को मेरे आगे झुकता रहा तो स्वार्थ है वो। ये बहुत बुरा होता है। ये निश्चल निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। दान देकर भूलना श्रेष्ठकर है, पर उसका प्रतिदान लेना परोपकार का खंडन या हनन है। दान के बदले कुछ लेना, जब गुरु चेले से कुछ लेता है तो परोपकार का
खंडन कर रहा होता है। अब कितना अज्ञान है, जो गुरु चेले से कुछ लेता है दीक्षा देने का, अब ये कितना बड़ा अज्ञान है, अज्ञानी है। अब वो इसको हम ज्ञानवान समझ के लगे पड़े हैं। क्या हालत हो गई है इंसान की। याद रखो, परोपकार के समान अन्य कोई धर्म नहीं माना जाता। अतः मनुष्य को अपने इस धर्म का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए। इस हेतु अपने लिए कुछ भी मत चाहो, सब दूसरों के लिए करो। नेकी कर दरिया में डाल वाली कहावत परहित की ही द्योतक है। सदैव दूसरों की भलाई सोचना, दूसरों की भलाई करना, और इस भलाई को करने में यदि प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है, इसमें वो लगानी पड़ती है। जब वो लगाने लगता है परोपकारी, तो उसके आसपास वाले भी घबरा जाते हैं, पर उसे रुकना नहीं होता। उनको होता ना, खामखा क्यों आप तकलीफ में पड़ रहे हो। नहीं भाई, उसकी तो माँ भी है, बाप भी है, सब है, आप क्यों पड़ रहे हो उसमें। होता है ना। नेकी कर दरिया में डाल वाली कहावत परहित की द्योतक है। सदैव दूसरों की भलाई सोचना, दूसरों की भलाई करना, और इस भलाई को करने में यदि प्राणों की बाजी लगानी पड़े तो भी उसके लिए तैयार रहना वास्तव में परहित है। परहित की भावना से व्यक्ति स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ता है। उसमें त्याग की भावना जागृत होती है। परहितैषी व्यक्ति ही समाज में प्रतिष्ठा यानी यश कीर्ति प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी होता है। सारांश सजनों, परोपकार हृदय की वह निश्चल दया या त्याग वृत्ति का क्रिया रूप है जिसमें जरूरतमंद दीन दुखियों के उपकार के कार्य नाना प्रकार से किए जाते हैं। ये जीव जंतु से लेकर समस्त पीड़ित मानवता के लिए बढ़ाया गया सहायता का हाथ है। इसके अंतर्गत सहायता करो, उसमें फंसो नहीं, कहीं वहीं अटक कर रह जाओ। ये कई दफ़ा भूल हो जाती है, हमसे भी कई बार हुई है, तो बाद में समझ आई कैसे नहीं, ऐसे वो फिर स्पष्ट होता जाता है ना। क्रिया जो होती है, क्रिया का तरीका स्पष्ट होता जाता है, तो फिर ठीक हो जाता है। घबराना नहीं होता, भूल से ही सुधार होता है। इसके अंतर्गत परहित की भलाई या कल्याण का विचार या कार्य करते हुए आत्म या स्व का भाव तिरोहित यानी ना हो, नहीं होना चाहिए, और उसके स्थान पर सर्व की सत्ता प्रतिष्ठित हो जाती है। इसको दोबारा सुन लो। ये जीव जंतु से लेकर समस्त पीड़ित मानवता के लिए बढ़ाया गया सहायता का हाथ है। इसके अंतर्गत परहित की भलाई या कल्याण का विचार या कार्य करते हुए आत्म या स्वयं का भाव तिरोहित हो जाता है और उसके स्थान पर सर्व की सत्ता प्रतिष्ठित हो जाती है। फलतः सब सुखी रहें ऐसी मंगल भावना जागृत हो जाती है। तभी तो परोपकारी अणु से परमाणु तक, अब साइंस आ गई है,
तभी तो परोपकारी अणु से परमाणु तक, जड़ से चेतन तक, कीड़ी से हाथी तक, ब्रह्मा से तृण तक सबके अभ्युदय यानी उन्नति का सद्भाव स्पष्टता प्रकट करता है। इस प्रकार जो तन मन से लोक कल्याण में जुट जाता है उसके लिए और कुछ करना शेष नहीं रह जाता। परोपकार की इसी अद्वितीय महत्ता को समझते हुए ही सज्जनों, सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के द्वारे पर सेवारत प्रत्येक सज्जन के लिए संभाव समदृष्टि के सबक के अनुसार निष्कामता पूर्वक परोपकार का चलन अपनाने का विधान रखा गया है। सुनीति का आधार क्या है? संभाव समदृष्टि। इसके अंतर्गत तू मैं का कोई सवाल नहीं, अपितु हर सज्जन को अपना ये कर्तव्य निस्वार्थ भाव से निभाते हुए ध्यान रखना है कि इस संस्था का एक एक पैसा संस्था की उद्देश्य पूर्ति है तो वह मालिक के प्यारों की अमानत है। अतः इसे खर्च करने या जांच पड़ताल के बाद योग्य सफ़ेद पोश ज़रूरतमंदों को राशन, कपड़ा, दवाई आदि किसी भी रूप में बांटते समय बुद्धिमत्ता व समभाव से काम लेना होता है ताकि भूल कर भी अमानत में खयानत ना हो जाए। क्योंकि सज्जनों, वह ईश्वर हर समय हमें देख रहे होते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ लेते समय जो सत्संग की खरीदते हैं, तभी हम जब यहाँ काम होते हैं तो सज्जनों को भी कहते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं, कई दफ़ा डांटना भी पड़ता, पर उनकी बुद्धियाँ वहीं अटकी हुई होती हैं। तो कई तो फिर भाग जाते हैं, कई रूठ जाते हैं, कई कुछ होता है। यही इसी में मजबूत करने के लिए बात होती है। इसलिए कोई भी चीज़ लेते समय आपस में सलाह करके ठीक कीमत पर लेने का ही नियम बनाया गया है। अतः इस नियम के अंतर्गत सेवारत प्रत्येक सज्जन को यह समझना है कि संस्था का पैसा संस्था के सदस्यों के लिए आग के समान है। इसलिए किसी ने एक पैसा भी अपने लिए नहीं इस्तेमाल करना। आमदनी और खर्च का नियम अनुसार ध्यान व हिसाब रखना है। इस नीति पर 100% खड़ा उतरने के लिए अपनी नीयत साफ रखनी है व यहाँ के पैसे का दुरुपयोग ना हो, इसके प्रति सावधान रहना है। अरे तुम ड्यूटी लेते हो फिर लापरवाह होते हो, पता ही नहीं वहाँ हो के नहीं हो और काम हो रहा, तो नुकसान होता है ना। और उस आग को कैसे सहोगे? जला बैठोगे खुद को। इस नीति पर 100% खड़ा उतरने के लिए अपनी नीयत साफ रखनी है, वहाँ यहाँ के पैसे का दुरुपयोग ना हो, इसके प्रति सावधान रहना है। इसके प्रति कदापि लापरवाही नहीं दिखानी। ये भी याद रखना है कि एक भी पैसा पहले आपकी जेब व बाद में पेट में ना चला जाए। पहले जेब में जाएगा ना, मुझे ये सुविधा चाहिए, तो जेब में चला गया। इस शर्त पे आप सेवा करते हो, फिर वो पेट में चला जाएगा। सुविधा लेने की आदत पड़ गई तो चला जाएगा ना। क्योंकि जहाँ ये पैसा मालिक के प्यारों के लिए अमृत समान है, वहीं ये पैसा हमारे और आपके लिए विष के समान है। अब यहाँ जहर खाने से भी रोको तो भड़क उठते हैं, ये बात होती है। पर रोकना तो बनता है ना। सब ठीक इसी तरह से निष्कामता से सुख बांटने का परोपकार करने हेतु तो
सदा सुमति में बने रह सुख शांति को प्राप्त हो, इसके लिए आओ अब परोपकार के विषय में विस्तार से प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझते हैं। परोपकार का अनिवार्य तत्व क्या है? परोपकार चेतना सर्वप्रथम व्यक्ति के मानसिक स्तर से जुड़ती है और दूसरे स्तर पर भौतिक कार्यों से अपना रिश्ता कायम करती है। पहले मन में परोपकार का भाव आना चाहिए। उसका कारण जितना प्रबल तथा अनिवार्य होगा, परोपकार की भावना भी उतनी ही प्रबल होगी। व्यक्ति में परोपकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, अन्यथा भाव व इच्छा के होते हुए भी वह सामर्थ्य के अभाव में परोपकार नहीं कर सकता। भाव तथा सामर्थ्य की इच्छा के बाद परोपकार का तीसरा तत्व है आलंबन, अर्थात पात्र, कारण या लक्ष्य जिसके लिए परोपकार किया जाए। चौथा महत्वपूर्ण तत्व है उपकार करने का साधन, वह भी औचित्यपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार उपकार के ये घटक जितने निस्वार्थ होंगे, उपकार उतना ही वरेण्य यानी प्रधान व श्रेष्ठ होगा। तभी तो कहा गया है, परोपकार करो तुम मन से पूरी लगन में आ करके, परोपकार करो तुम तन से अनथक परिश्रम दिखा करके। इस प्रकार सभी प्रकार से दूसरों की भलाई करने का भाव परोपकार का अनिवार्य तत्व है। दूसरों की भलाई करते समय प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। ये तभी संभव है जब परहित को पुण्य या धर्म समझा जाए। इस संदर्भ में सदैव याद रखो कि मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि परहित किया जाए। परहित करने वाले की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्य, चंद्र, बादल, वृक्ष, नदी, ये सब परहित के लिए ही बनाए गए हैं। जानो कि परहित की भावना से शून्य व्यक्ति का जीवन अधम माना गया है। तभी तो ठीक ही कहा है कि जीवन प्रेम है, और जब मनुष्य दूसरों के प्रति भलाई करना बंद कर देता है तो उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि परहित जीवन का पर्याय है, वे मनुष्यता की पहचान है, क्योंकि यह मानवीय व्यक्तित्व के उदात्तीकरण का सशक्त साधन है। परोपकार का भाव मनुष्य के हृदय में कब जागृत होता है? ये परोपकार का भाव मनुष्य के हृदय में तभी जागता है जब उसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जो जीवन वह संसार में जी रहा है वह दूसरों के उपकारों पर आधारित है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य पर न जाने कितने लोगों का एहसान चढ़ चुका होता है। उन्हें चुकाना इतना सरल नहीं होता। इसीलिए अपने आसपास के वातावरण में जहाँ तक संभव हो सके सर्वहित का कार्य संपादन करके संतोष अर्जित किया जा सकता है। मनुष्य यूं तो अत्यंत स्वार्थी प्राणी है। वह परमार्थ अथवा भगवान की पूजा भी इस संसार के दुखों से छुटकारा पाने के स्वार्थ के वश में होकर करता है। वह ये चाहता है कि सत्कर्मों का लाभ उसे भौतिक जगत में ही मिल जाए तो अच्छा है, किंतु सच्चा सर्वहितैषी भाव रखने वाला व्यक्ति इसकी रंच मात्र भी चिंता नहीं करता, अपितु वह सर्वहितकारी कर्मों का निष्पादन करके मानसिक शांति पाने की चेष्टा करता है। तभी तो वह दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, अर्थात ये सोचना कि उसका कष्ट मेरा कष्ट है, इसलिए उसे दूर करना ही मेरा धर्म होगा। इस संदर्भ में सज्जनों, सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें यह प्रेरणा दे रहा है, संयम हो अपना मजबूत इतना, किसी से ना हो लेना या देना। जो भी हमें इस जग से मिला है, आओ वह सब जग को लौटा दें। लेने की आदत ने लालच सिखाया, लालच दिखा के मुंह में फंसाया। देंगे जो वापस तो संतोष होगा, तभी तो ये मन खामोश होगा। परोपकार को
मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता क्यों माना गया है? क्योंकि इससे मन को परम संतोष, आनंद व शांति मिलती है। वह यही सबके कल्याण की भावना का प्रतीक है। परोपकार का विधि एवं निषेध परक प्रयोग क्या है? दया और त्याग परोपकार का विध्यात्मक पक्ष है, तो स्वार्थ और निर्दयता इसका निषेधात्मक पक्ष। इसके अतिरिक्त दूसरों की भलाई करने के बदले में प्रत्युपकार की आशा या इच्छा न करना विधि परक परोपकार कहलाता है। यदि किसी स्वार्थवश दूसरे का भला किया जाता है, यानी ऊपरी होता है, और अंतःकरण को शुद्ध रखे बिना किया जाता है, तो वह निषेध परक परोपकार कहलाता है। याद रखो, जब जब परोपकार को कर्तव्य समझा जाता है, तभी उसकी सार्थकता है। परोपकार के विभिन्न भेद स्तर क्या हैं? जैसे भक्ति के 2 भेद होते हैं, सकाम और निष्काम भक्ति, वैसे ही परोपकार के भी 2 भेद हो सकते हैं, स्वार्थी और परार्थी। स्वार्थी में परोपकार कर उससे प्रतिदान भी पाने की इच्छा रहती है। इसमें अधिकांशतः राजनीतिक उपक्रम आते हैं, जैसे चुनाव के चंदे, दौड़ धूप, प्रचार, उपहार या उनके परिजनों की खातिरदारी आदि। परार्थी में निस्वार्थ भाव से, यानी फल की आकांक्षा किए बिना किया गया परोपकार आता है। द्रव्य, अन्न, वस्त्र, आवास, सेवा आदि अनेकविध परोपकार किए जाते हैं। परोपकार को विकसित करने के साधन क्या हैं? परोपकार की भावना को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम मानव के लिए सहृदय होना आवश्यक है। जब व्यक्ति सहृदय होगा, तभी वह दूसरों के दुखों से द्रवित होगा। जब तक उसमें दूसरों के दुखों का अनुभव करने की क्षमता ही ना होगी या बहुत कम होगी, तो वह त्याग करने के लिए तैयार ही ना होगा। उदारता उसकी इस सहृदयता को केवल अपने ही स्तर तक सीमित न रखकर व्यापक बनाने में सहायता करेगी। तब जाकर उसमें दुखी या अभावग्रस्त व्यक्ति के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होगी। यही सहानुभूति जब दया में परिणत होगी, तो वह उपकार करने के लिए प्रेरित हो उठेगा। तब उसका दयालु अंतर्मन स्वार्थ से ऊपर उठकर निस्वार्थ हो जाएगा और सेवा व क्षमा जैसे मूल्यों से समृद्ध हो वैरी शत्रु के प्रति भी परोपकारिता का ही व्यवहार करेगा। इस प्रकार सभी के प्रति समभाव में स्थित हो जाने के कारण उसे सभी में परम तत्व के दर्शन होने लगेंगे, जिससे सभी के प्रति आत्मीयता का भाव विकसित होगा। यही आत्मीयता निष्काम भाव को विकसित कर व्यक्ति को निष्काम सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी। साहस और धैर्य होने पर यह सेवा परमार्थ के माध्यम से परोपकार की चेतना को विकसित करती है। तभी तो कहा गया है, परोपकार है उत्तम भक्ति, परोपकार ही आत्मिक शक्ति। परोपकार से समझ सकोगे अपना बल और अपनी हस्ती। स्पष्ट है, मन की निष्कलंकता, मन की दृढ़ता, प्राणी मात्र के लिए करुणा, ये ही परोपकार के साधन हैं, जिनके बल पर परोपकार की भावना को विकसित किया जा सकता है। जान लो कि परोपकार की भावना संक्रामक होती है। कुछ लोग तो सहज संस्कारवश भी सहायता करते हैं, पर कुछ देखा देखी भी करते हैं, पहले बेमन से तो बाद में आदत से। परोपकार के विकास में भावनात्मक और साधनात्मक उपलब्धता भी होनी चाहिए। सामाजिक सौहार्द और सौमनस्य से ये पनपता है, और जब परोपकार के हाथ बढ़ते हैं तो चारों ओर बढ़ते ही जाते हैं। अतः ये संक्रामक है। परोपकार की कसौटी क्या है? सज्जनों, मानव बुद्धि संपन्न प्राणी है। अपना भला बुरा तो पशु भी भली भांति जान लेता है, परंतु मनुष्य की मनुष्यता तो इस बात में है कि वह अपने विवेक को जागृत रखें और केवल निजी लाभ की बात ना करें। अतः समझो कि जो निर्बल हैं, ज़रूरतमंद हैं,
और निरीह हैं उनकी सेवा करना मनुष्य मात्र का धर्म है। परोपकार की कसौटी निस्वार्थ सेवा या त्याग वृत्ति है। आत्मोत्सर्ग करके भी परोपकार किया जाए, यही धर्म है। स्वार्थ भाव का अभाव लोक कल्याण की सच्ची कसौटी है। जो कार्य प्रच्छन्न यानी गुप्त या प्रकाशित रूप में किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर किए जाते हैं, उन्हें परोपकार के अंतर्गत नहीं माना जाता। परोपकार करने के लिए ईश्वर ने हमें क्या साधन प्रदान किए हैं? परोपकार करने के लिए ईश्वर ने न केवल हमें धन वरन तन और मन भी दिया है। मनुष्य संतोष धैर्य अपनाकर यदि सच्चाई और धर्म की राह पर निष्कामता से चलते हुए औरों को भी अपने आचार विचार व्यवहार द्वारा इसके प्रति प्रेरित करें, तो ये भी परोपकार कहलाता है। अब सजन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि परोपकार किस भाव से किया जाना चाहिए? कहते हैं परोपकारी नाम नहीं चाहता, परोपकारी मान नहीं चाहता। वह तो अकर्ता भाव में रहकर बनता है सबका सुखदाता, अर्थात निष्काम व अकर्ता भाव यानी निस्पृहता के बिना किसी भी प्रतिदान की अपेक्षा से किया गया परोपकार ही सार्थक होता है। परोपकार करने वाले परोपकारी को अनेकानेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से मुख्य का वर्णन करो। परोपकारी के मार्ग में मुख्यतः दो प्रकार की बाधाएं सामने आती हैं। एक तो दुष्टों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बाह्य बाधाएं और दूसरे स्वयं की मानवीय दुर्बलता से उत्पन्न आंतरिक बाधाएं। जब कोई व्यक्ति परोपकार में प्रवृत्त होता है, तब निश्चित रूप से उसी क्षण से लोक विरोधी दुष्कर्मों में व्यस्त दुष्टों की आंख की किरकिरी बन जाता है, क्योंकि उसके लोक कल्याण पालन से उनके स्वार्थ बाधित होते हैं। अतः अपने दुष्कर्मों की बाधाओं का निराकरण करने के लिए दुष्ट शक्तियां संगठित होकर परोपकारी के पथिक का पथ कंटकाकीर्ण करने का प्रयत्न करती हैं। संसार में कोई महापुरुष ऐसा न होगा जिसे लोक कल्याण के सुरभित सुमन चुभते हुए कठोर कंटकों ने लहूलुहान न किया हो। अनेकों परोपकारी साधकों को तो इस पथ पर अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करना पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि परोपकार में दुष्टों द्वारा बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं। स्वयं की दुर्बलताएं भी परोपकार में कम बाधक नहीं बनती। लोभ, स्वार्थ और भय मनुष्य की सहज किंतु दुर्निवार्य यानी सहसा न रोके जाने वाली दुर्बलताएं हैं। इनके कारण बहुत से लोक कल्याण के पथ से भटक जाते हैं। आज के नेताओं में बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने लोक सेवा की पतली गली से लोक कल्याण के राजपथ पर प्रवेश किया है, किंतु अंत में कहीं अर्थलोभ के कारण और कहीं सत्ता मोह के कारण उस सेवा पथ से भटककर भ्रष्टाचार की गहरी अंधेरी खाई में उतर चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य की चारित्रिक व्यक्तिगत दुर्बलताएं भी उसे परोपकार के पथ पर आगे बढ़ने से रोकती हैं, पर निष्काम भाव पर अटल बने रहने वाला सच्चा परोपकारी मार्ग की इन बाधाओं में अटककर रुक नहीं जाता, अपितु संतोष में बने रहे धीरता व आत्मविश्वास से इन लौकिक बाधाओं पर फतह पा अपने जीवन का मकसद सिद्ध कर लेता है। सच्चा परोपकारी कौन है? अपने को परे रखकर दूसरों का हित साधन पहले सोचने और करने वाले ही सच्चे अर्थों में परोपकारी होते हैं। परोपकारी के लिए लोक कल्याण के साथ साथ और किस महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है? परोपकारी के लिए यह याद रखना आवश्यक होता है कि समाज सेवा का पाठ घर से ही शुरू होता है, अर्थात बच्चा पहले
अपने परिवार में आज्ञा पालन और बड़ों की सेवा सहायता करना सीखता है। फिर परिवार से बाहर जाकर आस पड़ोस में धर्म की पुष्टि करता हुआ समाज सेवा की ओर बढ़ता है। यही बात लोक कल्याण पर भी प्रभावी होती है। लोक कल्याण करने वाले को अपने शरीर और अपने परिवार के कल्याण पर भी आवश्यक ध्यान देना चाहिए, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वह स्वयं और स्वजन के कल्याण तक सीमित हो जाए, जैसा कि आज के अधिकतर लोक कल्याण सक्षम अधिकार संपन्न जन कर रहे हैं। इसका अभिप्राय मात्र इतना ही है कि यदि लोक कल्याणकर्ता अपने स्वास्थ्य की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा तो उसकी व्यस्तता उसके शरीर को जीर्ण कर देगी और वह असमय ही काल का ग्रास बन जाएगा। ऐसी स्थिति में वह लोक कल्याण के पथ पर दूर तक नहीं जा सकेगा। शरीर समस्त धर्म साधन का प्रथम साधन है, अतः लोक कल्याण करते हुए इसकी आवश्यकताओं का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के समान ही अपने पारिवारिक दायित्वों का सफल संपादन भी आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति लोक कल्याण करता रह जाता है और उसका परिवार सम्यक देख रेख के अभाव में बिगड़ जाता है। वह जितना लोक कल्याण नहीं करता, उसकी बिगड़ी संतति उससे अधिक लोक अहित कर डालती है। शिवाजी के पुत्र संभाजी और राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह के चरित्र में अपने जन्मदाताओं के उदात्त कृतित्व की छाया तक नहीं दिखती। इसका कारण उपर्युक्त महापुरुषों का अति व्यस्ततावश अपने पुत्रों पर ध्यान न दे पाना है। निष्कर्ष यह है कि स्वयं की और अपने परिवार की कल्याण कामना का सम्यक निर्वाह करते हुए लोक कल्याण में प्रवृत्त होना परोपकार की सही दिशा है। परोपकार प्रवृत्ति मनुष्य किन विकारों से बच जाता है? निस्वार्थ भाव से परोपकार करने वाला सर्व राम रूप मानता है, इसलिए मान अपमान, वड छोट, अमीरी गरीबी को मान्यता नहीं देता। यही कारण है कि उसके मन में काम क्रोध, लोभ लालच, तेरी मेरी, ईर्ष्या द्वेष, वैर विरोध, अहंकार जैसी बुराइयां नहीं पनपती। फलतः वह संतोष धैर्य पर मजबूत रहता है और सज्जनता के वर्त वर्ताव द्वारा सच्चाई धर्म के रास्ते पर निर्भयता से चलता है। यही नहीं, इस द्वारा वह परोपकारी मोह माया के बंधन में फंसने से भी बचा रहता है और सांसारिक कामों और सुख भोगों के प्रभाव से विरक्त बना रहता है। तभी तो ऐसे निर्वैर, निर्विकारी, निर्लिप्त मनुष्य के लिए जीवन के चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं रहता। सो परोपकार प्रवृत्ति में जो भी ढलता है वो विकारों से छुटकारा पाता है। तो इससे स्पष्ट होता है मोक्ष प्राप्ति भी वही प्राप्त कर सकता है। सुस्पष्ट है कि परोपकार सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। समाज के व्यापक पटल पर फैले कष्ट कंटकों का निवारण बहुत कुछ इस मानवीय मूल्य की समृद्धि से ही संभव हो पाता है। मानव में यदि उपकार की चेतना का प्रादुर्भाव हो जाए तो उसे उसके उत्कर्ष का आधार माना जाता है। इस चेतना के उदित होने पर व्यक्ति न केवल सांसारिक भोगों एवं ऐश्वर्य के प्रति विवेकशील बुद्धि से काम लेता है, वरन उसके उपभोग एवं उपयोग में भी औचित्य का आश्रय लेता है। ऐसा करने से वे व्यक्तिगत जीवन में आनंद प्राप्त करता है और समाज में भी समादृत होता है।
इस तरह स्वार्थ से ऊपर उठकर वह निस्वार्थी बन जाता है, जिससे उसकी उदार और व्यापक दृष्टि अभावग्रस्तों की सेवा सहायता करने और उन्हें ऊपर उठाने का यथासंभव प्रयत्न करती है। इससे उसमें व्यापकता आती है। इससे उसमें जो व्यापकता आती है उससे वह सृष्टि के कण कण में सृष्टा का दर्शन कर मन संतोष प्राप्त करता है। इससे उसमें जो व्यापकता आती है उससे वह सृष्टि के कण कण में सृष्टा का दर्शन कर मन संतोष प्राप्त करता है। इस तरह धीरे धीरे उसकी प्रभु से आत्मीयता बढ़ती जाती है। मित्र हो गया ना। इस प्रकार उपकार उसके जीवन का अभीष्ट लक्ष्य हो जाता है। अंततः उपकार ही उसके जीवन का अभ्युदय और का कारण सिद्ध हो जाता है। संभवतः मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि निष्काम भाव से परोपकार करना है। अतः इसे ही मानव जीवन का साध्य मान सकते हैं। सो परोपकार के इसी महत्व को समझते हुए अंत में सज्जनों हम यही कहना चाहेंगे कि परोपकार ही पुण्य है और परपीड़ा ही पाप है। किसी को पीड़ा देते हो तो वो पाप है ना। अतः परोपकार रूपी यह उत्तम पुण्य कर्म कमाओ। सतयुग में सारे पुण्य कर्म करने वाले होते हैं ना। इस हेतु अपने अतिरिक्त औरों को भी हंसते हुए देखना सीखो और दूसरों की हंसी में भी अपना ही सुख मानो। सबको सुखी बनाने के लिए यदि अपने अपार सुख में से कुछ त्यागना भी पड़े तो मत सकुचाओ। आत्म त्याग करके भी दूसरों को सुखी कर सको तो समझो ये तुम्हारे सुख का ही विस्तार है। अर्थात परोपकार स्वार्थ से भी अधिक सुखद है। परोपकार क्या है? स्वार्थ से भी अधिक। एक दफ़ा इंसान निष्काम भाव से करना शुरू कर दे तो जो इसमें से सुख प्राप्त होता है ना, वो कुछ स्वार्थ भाव से लेने से नहीं होता हो, कहीं अधिक होता है वो। इस सुख को यदि मानोगे तो निश्चित ही बिना किसी भक्ति के, फिर भक्ति नहीं करनी पड़ती ना, तो निश्चित ही बिना किसी भक्ति के सच्चित्तानंद को प्राप्त कर लोगे। तभी तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, परोपकार जिड़ा कमावेगा पर उपकारी नाम कहावेगा, सोया होया नू जागृति में ले आवेगा, परोपकारी और नाम कहावेगा। जिड़ा सज्जन असां ताइयो मिलना चाहे, ईश्वर कह रहे हैं। मुख मोड़े जगत दे फुरने वालों जो मिलना चाहे, ख्याल असां ताइयो जोड़ लवे, ख्याल असां ताई जोड़ लवे, परोपकारी हो नाम कहावेगा। सो परोपकार के विषय में इससे आगे फिर अगले सप्ताह को बात करते हैं। तब तक क्या करना है? नेकियां नेकियां करो।
समभाव संदृष्टि की मूर्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लानी है। इस शांति शक्ति के प्रति त्यागे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।